हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं भारत के जितने प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है ना, उनकी बात करते हैं आज हम। तो सबसे पहले जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था कॉर्बेट, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये पड़ता है हमारा उत्तराखंड में। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। अब बात करते हैं इसका पुराना नाम क्या था, यानी कि इसका प्राचीन नाम क्या था। तो इसका प्राचीन नाम था हेली नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना उत्तराखंड में, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। और इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इसके अलावा उत्तराखंड में एक और पार्क पड़ता है राजाजी पार्क। राजाजी पार्क कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ये रहा राजाजी पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी पार्क उत्तराखंड में पड़ता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ भी आता है, कान्हा नेशनल पार्क आता है, पंचमढ़ी आता है और पेंच आता है। ये सब किस में आते हैं? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा और भी बहुत से हैं। आज मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना, वही आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ये पेंच जो नेशनल पार्क है ना, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर पड़ता है। इस कारण ये दोनों में ही देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि भारत का है ना सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस, जो कि लेह लद्दाख में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के। हिमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लेह में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा, यानी कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये हिमिस। अब हम बात करते हैं कि जो डाची गांव और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये रहे डाची गांव और किश्तवाड़ कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है डाची गांव और किश्तवाड़। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान के जितने भी नेशनल पार्क और अभयारण्य है ना, वो तो रणथंभौर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ नेशनल पार्क राजस्थान में है। केवलादेव नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। इसके अलावा हम बात करते हैं बांधव, जो रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य है ना, ये भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व है ना, वो इसे घोषित किया गया है रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य को, जो कि राजस्थान में है। और इसके अलावा हम बात करते हैं सरिस्का, यानी कि सरिस्का भी राजस्थान के अलवर क्षेत्र में पड़ता है। तो यह राजस्थान के प्रमुख जो बाघ, ये है राजस्थान के जो प्रमुख वो है ना राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। इसके अलावा राजस्थान में और भी बहुत से हैं, लेकिन हम उन्हीं की बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना, उन्हीं की हम बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो जो रोहिला नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। रोहिला नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और मैंने आपको बता ही दिया कि उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है और राजाजी नेशनल पार्क पड़ता है। और ये जो आपको बिंदु दिख रहा है ना, ये है उत्तर प्रदेश। तो इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, कौन कौन से? दुधवा और चंद्रप्रभा। दुधवा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, इसमें उत्तर प्रदेश में। और चंद्रप्रभा भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा और चंद्रप्रभा, तो ये इसके महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम बात करते हैं गुजरात की, यानी कि गुजरात में कौन कौन से हैं। तो गुजरात में आपको दो नाम सबसे ज़्यादा याद रखना है, यानी कि जब भी गुजरात में अगर नेशनल पार्कों के बारे में पूछता है ना एग्जाम में, तो दो में से उठाता है, या तो गिर उठाता है या नल सरोवर उठाता है। तो इन दोनों की बात करते हैं। तो गिर कहाँ स्थित है? गिर भी गुजरात में स्थित है और नल सरोवर भी गुजरात में स्थित है। गिर है ना, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और नल भी गुजरात में स्थित है, नल सरोवर अभ्यारण्य भी। अब हम बात करते हैं इसकी महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में आपको दो नाम सबसे ज़्यादा याद रखना है, कौन कौन से? तंसा याद रख लेना और जो बोरीवली है ना, ये याद रख लेना। महाराष्ट्र में ये दो नाम ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कर्नाटक की। तो कर्नाटक में आपको दो नाम याद रखना है, वैसे ज़्यादा नहीं पूछता है इनके बारे में। ये पूछता है कि ये कहाँ स्थित है। तो कर्नाटक में है सोमेश्वर और भद्रा, यानी कि सोमेश्वर और भद्रा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। सोमेश्वर और भद्रा कहाँ स्थित है? सोमेश्वर और भद्रा कर्नाटक में स्थित है। अब हम बात करते हैं केरल की। तो केरल में आप एक नाम सबसे ज़्यादा याद रखना, पेरियार।
इसके अलावा अगर आप केरल में याद करना चाहो तो इसके अलावा है एक पेराम्बिकुलम, यानी कि पेरियार और पेराम्बिकुलम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, वह है केरल में। अब हम बात करते हैं पूर्वी तट की। यहाँ पे हमारा पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा अभ्यारण्य पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है सत्यमंगलम। तमिलनाडु में कौन सा अभ्यारण्य पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है हमारा सत्यमंगलम अभ्यारण्य। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हमारा आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में। इसके बारे में एक क्वेश्चन काफी बार आता है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, वह है नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, यानी कि उड़ीसा में कौन कौन से बाघ रिजर्व और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य स्थित है। तो उड़ीसा में है हमारा सिमलीपाल, भितरकनिका, ये दोनों कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, लेकिन जो मेन है ना वो बता रहा हूँ आपको, सिमलीपाल और भितरकनिका कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। फिर से देख लीजिएगा, सिमलीपाल और भितरकनिका कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल और भितरकनिका। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा जो डॉट दिख रहा है ना, ये हमारा झारखंड। तो झारखंड में कौन कौन सा पड़ता है, झारखंड में पलामू और हजारीबाग, ये दो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, पलामू और हजारीबाग कहाँ पड़ते हैं, झारखंड में। पलामू और हजारीबाग उद्यान कहाँ पड़ते हैं, झारखंड में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में आपको दो नाम याद रखना है। कौन कौन से, एक तो सुंदरवन और एक बक्सा, यानी कि सुंदरवन और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन और बक्सा कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो हमने देखा है कि सुंदरवन और बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन और बक्सा कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन और बक्सा टाइगर रिजर्व। अब हम बात करते हैं मणिपुर की। इसमें स्थित है मणिपुर में केबिल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ना, वो स्थित है मणिपुर में। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबिल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। इसका नाम है केबिल लामजाओ, ये स्थित है मणिपुर में। अब हम देखते हैं जो ये क्षेत्र पड़ता है ना, ये आपको दिख रहा होगा असम का क्षेत्र पड़ता है। तो असम में आपको दो नाम याद रखना, मानस और काजीरंगा। मानस और काजीरंगा कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। यह क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। जो मानस और काजीरंगा कहाँ स्थित है, असम में। जो एक काजीरंगा नेशनल पार्क दिख रहा ना आपको, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो हमारा काजीरंगा। यहाँ पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा में। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसके अलावा मानस भी असम में स्थित है। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको दो नाम याद रखना, कौन कौन सा, नामदफा और पाकुई। कौन कौन सा नाम याद रखना है, नामदफा और पाकुई। कहाँ स्थित है दोनों, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा और पाकुई। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक और पड़ता है, कौन सा, लाली। लाली नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। लाली जो नेशनल पार्क स्थित है ना, जो लाली नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अब अरुणाचल प्रदेश में जो नामदफा है ना, इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क कौन सा स्थित है, वह हमारा नामदफा। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क कौन सा स्थित है, तो वह हमारा नामदफा। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है, कौन सा है, नामदफा। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इसको आपको याद करना है। और ये हमारे आज हो गए जितने भी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है ना, ये हमारे सब आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण है ना, वो हमने आज सबको यहाँ पर एक एक करके देखा है। अब हम कल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अब कल। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।